ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में चौथा अध्याय श्रवण कर रहे हैं। राजवंशी जो सूर्यवंशी राजाएं हैं उसका वर्णन है यहाँ पर प्रथम 12 अध्याय में, फिर उसके बाद 12 अध्याय में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर जो मनु महाराज के पुत्र थे नभग, उनके पुत्र थे नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। तो राजा अम्बरीश जो है पृथ्वी के सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी थी उसके एकमात्र अधिपति थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने अनेक प्रकार के अश्वमेघ यज्ञ किए और बड़े बड़े अश्वमेघ किए, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ करने का जो उद्देश्य था इनका स्वर्ग की प्राप्ति नहीं था। यहां तक कि जो इनकी प्रजा थी वो भी स्वर्ग को नहीं चाहती थी, वो भी यज्ञ जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय की शुद्धि के लिए ही यज्ञ करती थी। तो इस प्रकार से और उस यज्ञ के द्वारा ही निष्काम भाव से यज्ञ करते हुए, निष्काम कर्म योग का संपादन करते हुए इन्होंने अपनी सब प्रकार की जो सांसारिक आसक्तियां हैं उनको छोड़ दिया। घर हमारी आसक्ति होती है घर में, पत्नी में, पुत्र में, भाई बंधुओं में, और हमारे जो धन इत्यादि है हमारा, उसके हमारी जो आसक्ति है वो सबको छोड़कर, और फिर ये एक बार अपनी पत्नी के समान, जो इन्हीं के समान एकदम धर्मशील थी और भक्ति परायण थी, अपनी पत्नी के साथ ये कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक मथुरा में आए। तो मथुरा में वहां पर इन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी यज्ञ करने का नियम लिया। मथुरा में यमुना जी के किनारे पर द्वादशी प्रधान एकादशी का मतलब है जिसमें एकादशी में द्वादशी होती है मिक्स, वो दशमी विद्या नहीं होती, दशमी का कोई अंश नहीं होता, क्योंकि जो दशमी विद्या एकादशी है वो की जाती है धर्म अर्थ काम, अर्थात जो संसारी लोग हैं जिनको संसार के भोग चाहिए, भौतिक पदार्थ चाहिए, उनके द्वारा वो एकादशी की जाती है, जिसको स्मार्त एकादशी कहते हैं। और जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो वैष्णवों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। एकादशी का करने का कोई उद्देश्य नहीं है इसके अतिरिक्त कि हमें भक्ति की प्राप्ति हो और भगवान की प्रसन्नता हो। तो एकादशी को कहा गया है ये भक्ति देवी की जननी है, भक्ति देवी की जननी। यदि हम एकादशी करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति देवी प्रकट होती हैं। एकादशी को भक्ति अब स्वयं भगवान से अभिन्न है एकादशी, इस प्रकार से। और एकादशी में कोई उद्यापन नहीं होता, ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उद्यापन वगैरह जो किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि हमें किसी संसारिक पदार्थ की इच्छा है। जब वो पदार्थ मिल गया या हमने इस प्रकार का व्रत लिया कि ये हमारा काम हो जाएगा तो हम उद्यापन करेंगे, एकादशी करेंगे, तो वो एकादशी नहीं है। ये एकादशी केवल जो है वैष्णवों के द्वारा की जाती है और हमेशा की जानी चाहिए।
5 वर्ष 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु में एकादशी करनी चाहिए। और जहां तक हो सके, जितना पालन हो सके, तो अन्न तो उसमें लेना नहीं है, अल्प आहार लेना है, फल वगैरह लेने हैं जैसे भी है। अब एक बार इन्होंने जब एकादशी का पारण करने जा रहे थे द्वादशी के दिन, तो केवल आधा मूर्त ही शेष रहा था। और उससे पहले ही दुर्वासा ऋषि आए थे इनके पास। वो कह के गए थे मैं अपने शिष्यों के साथ यमुना स्नान के लिए जा रहा हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब वो लौट कर आए नहीं और आधा मूर्त रह गया था एकादशी के पारण में। इसलिए इन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया कि मैं केवल जल पी लेता हूं, क्योंकि जल पीने से निर्जला एकादशी का पारण हो जाता है। निर्जला एकादशी जो लोग रखते हैं वो जल के द्वारा भी पारण किया जा सकता है, चरणामृत के द्वारा। तो उन्होंने चरणामृत दे लिया भगवान का, एक घूंट चरणामृत दिया होगा, बहुत छोटा सा ही। और जब दुर्वासा ऋषि को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो अपने बड़े भक्त बनते हो, तुम्हारे पास इतना धन है इसलिए तुम मतवाले हो गए हो, भगवान की भक्ति तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, अपने को बड़े समर्थ मानते हो और अतिथि का तुमने अपमान किया है, इस प्रकार मुझे बिना खिलाए खा लिया। क्रोध से जल गए, अपनी जटा निकाली, कृत्या राक्षसी पैदा हुई। लेकिन इनकी सुरक्षा में तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ही जो है नियुक्त कर रखा था। तो सुदर्शन चक्र जो है वो उसने कृत्या को भस्म कर दिया और अब वो दुर्वासा जी के पीछे लग गई। चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासी भाग रहे हैं डर कर। तो ब्रह्मा जी के पास गए सबसे पहले। अब कहते हैं 53वें श्लोक में ब्रह्मा जी से कहा जब रक्षा करो, तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मोवाच स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संज्ञे भ्रूभंग मात्रेण ही संदिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मेरी 2 परार्ध की आयु है, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में पहला 50 को बोलते हैं एक परार्ध और दूसरा परार्ध। तो अभी ब्रह्मा जी की आयु का जो दूसरा परार्ध है उसका प्रथम दिन चल रहा है, अर्थात पूर्व परार्ध और उत्तर परार्ध। तो उत्तर परार्ध का पहला दिन चल रहा है। तो कहते हैं कि जब मेरी 2 वर्ष की आयु समाप्त हो जाएगी, द्विपरार्ध संज्ञक, तो उसके बाद क्या होगा कि जब भगवान जो है वो काल स्वरूप भगवान है, कालात्मन है, काल स्वरूप भगवान है, जब वो अपनी लीला को समेटेंगे, सृष्टि लीला को, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है तो सृष्टि जो है उसका अंत हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक प्रलय। तो जब 100 वर्ष के बाद महाप्रलय होती है तो कह रहे हैं ये भगवान की लीला है जो सृष्टि है। तो ये मेरा जो स्थान है, ये सह एतत् विश्वम, मेरा जो मत इयम स्थानम, ये मेरा स्थान जो है इस विश्व के साथ ही, और संधिधक्षो, भस्म करने की इच्छा करने पर जिन भगवान के जो काल स्वरूप भगवान है उनके भ्रूभंग, केवल भ्रू संकेत से, भ्रुकुटी के विलास से मात्र से ही तिरो भविष्यति, तिरोहित हो जाता है। ऐसा है ये मेरा जो लोक है। तो मेरा लोक भी खत्म हो जाएगा भगवान के भ्रूभंग मात्र से। भ्रुकुटी का विलास है भगवान, जब वो अपनी सृष्टि को, लीला को समेटेंगे 100 वर्ष की आयु के बाद। आगे कह रहे हैं अहम भुवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम न्यन्यमं प्रपन्ना मूर्धन निर्पदम दोकहितम वहाम। अपनी व्यवस्था बता रहे हैं ब्रह्मा जी उनको कि अहम माने मैं, भव माने शंकर जी, दक्ष प्रजापति, भृगु प्रजापति, इतने जितने भी प्रधान प्रजापति हैं वे सभी, और भूतेश जो भूतों के भी स्वामी हैं, भूतेश्वर, देवेश्वर, भूतेश्वर, सुरेश्वर, ये सब प्रमुख जितने देवता हैं, वयम सर्वे, हम सब, यत नियमम प्रपन्ना, जिनके नियमों के शरणागत हैं, जिनके नियमों में बंधे हैं, जिनकी शरण में रहते हैं, और मूर्धनि अर्पितम, उनके उन नियमों को, आज्ञाओं को हम अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। मूर्धनि माने सिर के ऊपर। तो भगवान की जो नियम रूपी आज्ञाएं हैं उनको हम अपने सिर के ऊपर धारण करके लोक हितम वहाम, लोक हित के लिए उनको ढोते हैं। तो भगवान की आज्ञा है, उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हम संसार का हित करते हैं। तो इसीलिए हम जो है उनकी आज्ञा, अर्थात जो उनके भक्त हैं, उनके भक्त के जो द्रोही हैं, उसको हम बचाने में समर्थ नहीं हो सकते।
भगवान की आज्ञा नहीं है तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट ना कह के और इनडायरेक्ट रूप से कह दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उससे हम तुम्हारे को कैसे बचा सकते हैं? ये तो भगवान का सुदर्शन चक्र है, हमारा तो है नहीं। तो जिनका ये सुदर्शन चक्र है उनकी आज्ञा को हम शिरोधार्य करके और अपना जीवन जो है जी रहे हैं, तो हम उनकी आज्ञा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का हमको अधिकार ही नहीं है। आगे अब सुखदेव जी बता रहे हैं, प्रत्याख्यातो विरिंचेन विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासा शरणं यातः सर्वं कैलाशवासिनम। विरंचेन ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्याख्यात है, इस प्रकार प्रत्युत्तर दे देने पर विष्णु का जो चक्र है उसके से उपतापित अत्यंत संतप्त हो गए, जल रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को उस सुदर्शन चक्र का जो ताप है वो जला रहा है। ऐसे तपते हुए जलते हुए दुर्वासा ऋषि कैलाशवासिनम सर्वम, जो कैलाशवासी शंकर हैं उनके शरण में गए। शरणम यातः, अब दुर्वासा जी शंकर भगवान के अंश ही हैं, शंकर भगवान के अंश हैं दुर्वासा ऋषि। अब शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान क्या बोलते हैं? श्री रुद्र उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येप्य जजीव कोशा भवन्ति कालेन भवन्ति हि दृशा सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। अपनी विवशता को स्पष्ट करते हुए अब शिव कह रहे हैं कि हे तात, अर्थात तुम मेरे बड़े प्रिय हो, दुर्वासा हो, मेरे ही अंश हो, तो हे तात यस्मिन परे, जिन परम पुरुष में, परे माने परम पुरुष, जिन परम पुरुष में अन्येपि दूसरे भी, जो अज अर्थात ब्रह्मा जी और जीव कोशा, तो ब्रह्मा जी और जीव कोशा मतलब ब्रह्मांड, तो जैसे ये ब्रह्मांड है हमारा उसी प्रकार के अनोखे ब्रह्मांड हैं। तो वो जिन परम पुरुष से अन्य ब्रह्मांड काले भवंती समय समय पर पैदा होते रहते हैं। जिस प्रकार की ये वाला ब्रह्मांड है हमारा, इस प्रकार के अनेक ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होते रहते हैं और न भवंती, और उन्हीं में लीन हो जाते हैं जब समय आता है तो, क्योंकि भगवान के श्वास से ही ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है और जब वो श्वास को खींचते हैं तो ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। इतनी देर में एक ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु। तो ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है, जो 3.11 बिलियन ईयर्स है, ट्रिलियन ईयर्स, वो भी भगवान के एक श्वास के बराबर है, एक क्षण के बराबर है। तो वो लीन हो जाते हैं। और यत्र, जिसमें वयम माने हम सब, सहस्र हजारों हजारों जो देवता हैं भ्रमा में हैं, भटकते रहते हैं इन ब्रह्मांडों में, कभी इस ब्रह्मांड में कभी उस ब्रह्मांड में। ऐसे भूमनि, ऐसे जो भूमा पुरुष हैं, उनके संबंध में वयम न प्रभवाम, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। न प्रभवाम, हम प्रभावशाली नहीं हैं, उनके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं चलता। वयम कह रहे हैं, वयम के अंदर सारे देवता आ जाएंगे जितने भी हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के देवता। अहम, अब आगे कह रहे हैं 57वें श्लोक में, अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवान जह कपिलोपांतर तमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि मुख्याशान्ये सिद्धेशा पारदर्शना विदाम न वयम सर्वे यन्मायाम माययावृता। 57-58 यहां पर कह रहे अहम माने मैं, जो चतुसन है सनत कुमार, नारद जी, भगवान अज, जो अज भगवान है अर्थात ब्रह्मा जी, कपिल, अपांतर तम, जो अपांतर तम, अपांतर तम का मतलब है व्यास देव जी, अपांतर तम व्यास देव जी, और देवल, देवल भी एक ऋषि हैं, धर्म और आसुरी, ये भी एक मुनि है, आसुरी मुनि, और मरीचि इत्यादि जो मुख्य ऋषि हैं
और अन्य सिद्धेशा, और अन्य जो सिद्ध लोग हैं वे भी, हम सब लोग भी जो हैं सिद्धेश्वर गण, जो पारदर्शना, जो सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी मायाया व्रतः, उनकी माया से आवृत होने के कारण वयम सर्वे, हम सब यत मायाम न विदाम, उनकी माया को नहीं जानते। तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ब्रह्मा की, जो भगवान की माया से आवृत न हो। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया उन्होंने कि शिवजी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी उनकी माया से आवृत हूं। हम नहीं जा सकते उनकी माया को, क्योंकि हम सब उन माया के अंदर बंधन में हैं। भगवान की माया इतनी दुरत्या है, इतनी प्रबल है। हम सोच सकते हैं कि शंकर जी जैसे जो हैं वो भी कह रहे हैं ये बात। हम सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन तो भी उन सर्वज्ञ भगवान की जो माया है उसको हम नहीं जान सकते हैं। हम सर्वज्ञ यहां पर भगवान के लिए नहीं आया, सर्वज्ञ यहां पर आया पारदर्शना सिद्धेशा, जो सिद्ध लोग हैं उसका विशेषण है पारदर्शना। पारदर्शन का मतलब है सिद्ध, अर्थात जिनको भूत भविष्य वर्तमान सब चीजों का पता होता है। ऐसे सिद्ध लोग भी भगवान की माया को नहीं जान सकते हैं। न विदाम तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति। ही माने क्योंकि, तस्य माने उन, विश्वेश्वर का, इदम शस्त्रम, ये शस्त्र है। यहां पर इशारा करके कह रहे हैं ये जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है सुदर्शन चक्र, ये उन्हीं विश्वेश्वर का, उन्हीं भगवान का जो चक्र है, शस्त्र है। और नह माने हम सबके लिए ये दुर्विषहम, हम असहनीय हैं, हम इसको सहन नहीं कर सकते। इसका जो प्रभाव है सुदर्शन चक्र का, हम भी सहन नहीं कर सकते इसका। इसीलिए उनको परामर्श दिया जा रहा है, तम एव, इसलिए तुम उन्हीं की शरणम याही, उनकी शरण में जाओ, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। हरि ते, वे हरि ही तुम्हारा शम विदास्यति, शांति का विधान करेंगे, अर्थात तुम्हारा मंगल करेंगे। शम का मतलब शांति, शम का मतलब कल्याण, मंगल, सभी अर्थ होते हैं। विधास्यति मतलब वो उसका विधान करेंगे। भगवान श्री हरि का ही सुदर्शन चक्र है और वही तुमको इससे बचा सकते हैं। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुंठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवास श्रियास। तब निराश होकर, ततः निराश, जो दुर्वासे जी निराश हो गए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। वैकुंठाख्यम, वैकुंठ नामक जो भगवान का धाम है, भगवतः पदम, जहां पर श्रियास है, लक्ष्मी जी के साथ श्रीनिवास, भगवान श्रीनिवास विराज करते हैं। ययो माने गए, फिर वहां पर वो वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में गए, जहां पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान निवास करते हैं। संदय्यमानो जित शस्त्र वहिना तत्पाद मूले पतितः सवे पथु आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृतागसम्मा वही विश्व भावन। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप कौन हैं? विश्व भावन हैं। विश्व भावन का मतलब है आप विश्व की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए ये कह रहे हैं अजित शस्त्र, ये जो शस्त्र है भगवान का, ये कैसा है? अजित, इसको कोई जीत नहीं सकता है। और उस शस्त्र की वहनीना माने अग्नि से, संदय्यमान है, जलते हुए, तत् माने उन भगवान के पाद मूले, चरणों के ऊपर, दुर्वासा जी, सौ माने वे, दुर्वासा जी वे, पथु माने कांपते हुए, पतित आहा गिरकर बोले। तो दुर्वासा जी भगवान की चक्र की आग से जल रहे थे, कांपते हुए भागे भागे पहुंचे हैं और भगवान के चरणों में गिर पड़े कांपते हुए और बोल रहे हैं, हे अच्युत, हे अनंत, सत ईप्सित। सत ईप्सित का मतलब जो सत हैं, अर्थात जो भक्त हैं आपके, उनके द्वारा आप जो वांछनीय हैं, अपने भक्तों के द्वारा जो आप वांछनीय हैं, ऐसे अर्थात भक्त प्रिय हैं। हे प्रभु, चार संबोधन। मां कृत आगसम, मुझ अपराधी की, आगस का मतलब होता है अपराधी, तो मैंने जो अपराध किया है मुझ अपराधी की अव माने रक्षा कीजिए। मां प्लस अव, माव,
क्योंकि ही माने क्योंकि आप कौन है? विश्व के रक्षक हैं। तो जब आप विश्व के जीवन दाता हैं, विश्व के रक्षक हैं, तो आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, मैं आपका अपराधी हूं। 62वें श्लोक में बोलते हैं दुर्वासा जी, अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवत प्रियाणाम विदेहि तस्यापचितिम विधातर मुच्येत यन्नाम न्युदिते नारकोपी। अजानता, अजानता का मतलब न जानने के कारण। ते माने आपका परम अनुभवम, आपका जो परम प्रभाव है, आपका जो अनुपम प्रभाव है, अतुलनीय प्रभाव है, इसको न जानने के कारण भवतः आपके ही प्रियाणाम, प्रिय भक्त का मया अघम कृतम, मैंने अपराध किया है। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, इसीलिए मैंने आपके प्यारे भक्त के चरणों में अपराध कर दिया है। तस्य अपचितिम, अब उसका प्रतिकार विदेही माने कीजिए। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि मैं उससे बच जाऊं। मैंने अपराध तो कर दिया है, तो आप इस प्रकार के कुछ करिएगा। विधातः, क्योंकि आप विधाता हैं, क्योंकि आप ही इस जगत के अंदर जो हैं विधि और निषेध के बनाने वाले हैं, आप विधाता हैं। और यत नामनी, जिनके नाम के उच्चारण करके ही, उदिते माने उच्चारण करके ही, नार के पी मुच्येत, जो नरक में जीव पड़े हुए हैं वो भी छूट जाते हैं। आपके तो नाम के उच्चारण मात्र से ही नरक से मुक्ति हो जाती है, तो मैं तो साक्षात आपके चरणों में आके पड़ा हूं। इस प्रकार आप मेरा उद्धार कीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति नरक में जा रहा है, तो यदि आप चाहें तो उसके हृदय के अंदर अपनी स्मृति को जगा के, अपने नाम को जगाकर उसका उद्धार कर सकते हैं। नरक में जाने वाले व्यक्ति का भी, अजामिल का यही तो था। अजामिल को नरक में ले जाने वाले थे, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम उसके जीवा पर आ गया और उसको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। तो आप इस प्रकार से उस नारकीय जीव का भी उद्धार कर सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं भगवान की। भगवान जो हैं उनसे समझा रहे हैं उनको 63वें श्लोक से, और इस अध्याय के अंत तक भगवान ही कहेंगे। 9 श्लोकों के अंदर भगवान ने उनको समझाया है, और बड़ी सुंदर व्याख्या है भगवान के द्वारा जो की गई है। भक्त और भगवान का जो संबंध है वो कैसा होता है, यहां बता रहे हैं। श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। बड़ा सिद्धांतिक श्लोक है। सभी लोग जो है इस श्लोक को याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कंठस्थ कर लें। यह भगवान का अपना स्वभाव बता रहा है। हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। देखो, यदि हमें किसी से प्रेम करना है तो हमें उसका स्वभाव ना मालूम होगा तो हम कैसे प्रेम करेंगे। शिव जी ने तो यहां तक कहा पार्वती जी से, उमा राम सुभाव जेहि जाना ताहि भजन बिनु भाव न आना। हे उमा, यदि किसी ने भगवान के स्वभाव को जान लिया तो वो भगवान का भजन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगा। कितनी सुंदर बात कही है। हम कहते हैं हमसे भगवान का भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं। अब भगवान अपने स्वभाव को यहां पर अपने आप बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, और भगवान अपने स्वभाव को बताएं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान बता रहे हैं कि भगवान की क्या विवशताएं हैं। भगवान परम स्वतंत्र, लेकिन फिर भी भगवान विवश। भगवान अपनी विवशता को यहां पर जो है स्पष्ट कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि के पास। यही है भगवान का भक्तवत्सलता। असीम अपार अपार भगवान की भक्तवत्सलता है। अपने हृदय में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। अर्थात जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूं। तो जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी रोते हैं। ये यथा माम तांस तथा, वो तो करना ही है। और सोचिए, पता नहीं कितने कितने भक्त हैं भगवान के जो हमेशा रो रहे हैं भगवान के लिए, व्याकुल हैं। तो भगवान को तो वास्तव में यदि सोचे सूक्ष्मता से, तो भगवान को तो रोने से ही फुर्सत नहीं है।
भगवान रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब भक्त रोते हैं। कोई ना कोई भक्त तो कभी ना कभी रो ही रहा होगा ना भगवान के लिए, तो भगवान को तो रोना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे तांस तथैव भजामि हम। भगवान को क्या दुख क्या है? भगवान को इसी बात का दुख क्या है कि ये सारे के सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी संतान हैं, और भटक रहे हैं संसार में, इस मोह माया में भटक रहे हैं। अब भगवान चाहें तो अपनी माया को समेट सकते हैं, लेकिन यही भगवान की लीला है, यही भगवान की क्रीड़ा है, यही भगवान का विलास है। भगवान चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान की यही क्रीड़ा है। अगर भगवान ने ऐसा कर दिया तो फिर जो भगवान से विमुख जीव है वो विमुख ही रहेगा, वो कभी सम्मुख होगा ही नहीं भगवान के, क्योंकि उसकी विमुखता जो है वो तो शाश्वत है। जब से भगवान तब से हैं, तो सभी जीवों को अपने पास बुलाने के लिए भगवान इस प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। जो भगवत विमुख लोग हैं हम जैसे, उनको अपने पास बुलाने के लिए भगवान संसार की रचना करते हैं, और अनेक अनेक प्रकार के उपक्रम करके हमको अपने पास बुलाने के लिए जो है आतुर होकर और अनेक अनेक साधन भेजते हैं। स्वयं आते हैं, गुरु जी को भेजते हैं, वेदों के पुराणों के माध्यम से अपना स्वभाव को बताते हैं, मैं कैसा हूं सुनो। तो भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज अर्थात हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कहा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर एक एक शब्द भगवान का जानने योग्य है। अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भगवान का मुख है। गौ ब्राह्मण हिताय चे, भगवान गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए हित के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे ब्राह्मण है ये दुर्वासा ऋषि। तो इसलिए कह रहे हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण तो हो, लेकिन फिर भी हे ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव ध्वज, अस्वतंत्र की भांति हूं। ही क्योंकि, ही माने क्योंकि अस्वतंत्र के समान हूं। मैं अस्वतंत्र हूं नहीं, मैं अस्वतंत्र के समान अर्थात पराधीन के समान मैं भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीन हूं। पहले तो कह दिया भगवान ने पहली लाइन में कि मैं भक्तों के अधीन हूं, ठीक है, पराधीन हूं भक्तों के, लेकिन कैसे हूं? अस्वतंत्र की भांति। स्वतंत्र है भगवान, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के सामने अस्वतंत्र हो जाते हैं। तो जैसे एक अस्वतंत्र व्यक्ति होता है, उसकी भांति भगवान व्यवहार करते हैं अपने भक्तों के सामने। साधु भी ग्रस्त हृदयो, क्योंकि जो साधु हैं, साधु भी बहुवचन अर्थात अनेक अनेक साधुओं ने मेरे हृदय को, साधु भी ग्रस्त हृदयो, साधु भक्तों के द्वारा मेरा जो हृदय है वो पकड़ लिया गया है। मेरा हृदय मेरे पास नहीं रहता, मेरा हृदय साधु लोग ले गए हैं। ऐसा कहते हैं भगवान के मन को, भगवान ने तो सबके मनों को चुरा लिया, भगवान चित्त चोर हैं, लेकिन भगवान का भी मन चुरा लेते हैं। तो साधु फिर ग्रस्त हृदय, उन्होंने मेरे हृदय को ग्रास कर रखा है। तो मेरा हृदय वही बोलता है जो साधु बोलता है, और इसीलिए कह रहे हैं भक्त ही भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों का प्रिय, भक्त ही भक्त जन प्रिय है। तो यहां पर भक्त ही भक्त जन प्रिय, इसके कई अर्थ बताए जाते हैं। ये कहते हैं यहां पर भक्त ही माने क्योंकि वे भक्त हैं और मैं अपने भक्तों का प्रिय हूं, भक्त जन प्रिय। तो मतलब इसका अर्थ ये बताते हैं कि मैं अपने भक्तों का तो पराधीन हूं ही, लेकिन जो भक्तों के भक्त हैं उनके ऊपर भी मैं आश्रित हूं, वो मुझे बड़े प्रिय हैं। अर्थात मुझे अपने भक्त का भक्त अत्यंत प्रिय है। केवल भक्ति नहीं, भक्त तो है प्रिय, लेकिन क्योंकि उसको तो मैं पराधीन ही हूं, लेकिन भक्तों का भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है। यहां तक कह दिया भगवान ने। और भक्तों का भक्त जो है भगवान को भक्त से अधिक प्रिय है। भक्तों के जो भक्त होते हैं वो भगवान को भक्त से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि भक्त तो हैं ही, वो तो भक्ति कर ही रहे हैं। लेकिन जो भक्तों का भक्त है वो भगवान को नहीं जानता, वो तो केवल
भगवान के भक्त को जानता है और उनकी बात पर श्रद्धा करता है, तो केवल श्रद्धा के आधार के ऊपर ही वो भगवान की सेवा करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरे को और भी अधिक प्रिय है, क्योंकि भक्त तो मेरे तत्व को जानता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अब तत्व को, महिमा को जानकर, मेरे स्वभाव को जानकर मेरा भक्त मेरा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मुझे नहीं जानता डायरेक्ट, वो मुझे भक्तों के माध्यम से जानता है, अर्थात उसकी मेरे भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, वो मेरे भक्तों की सेवा करता है। अब क्योंकि वो मेरे भक्तों की सेवा करता है इसलिए मैं उसको बहुत प्रेम करता हूं। अब भक्तों की सेवा करने के कारण भगवान क्यों प्रेम करते हैं? इसका कारण यह है कि भगवान का ये कहना है कि मैं ये यथामाम प्रपद्ये तांस तथैव भजाम्यहम्। इस बात को हम जरा गहराई से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी ये बात कि भगवान को भक्तों के भक्त प्रिय क्यों हैं। हम इस बात को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो अब इसके समझने के लिए हमें इस प्रकार से समझना होगा। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त जिस प्रकार मेरी सेवा करता है मैं भी उसकी सेवा करता हूं उसी प्रकार से। अब भक्त तो भगवान की बहुत सेवा करता है, दिन रात भगवान की सेवा करता है, उनका नाम लेता है, कीर्तन करता है, भोग लगाता है, आरती करता है, सारे दिन उन्हीं में लगा रहता है, सारे दिन। अब भगवान सोचते हैं कि मैं इसकी सेवा कैसे करूंगा। अब भगवान क्या सारा काम छोड़ के अपने भक्त की सेवा करेंगे? उस प्रकार से भगवान की आरती उतारेंगे भगवान भक्त की? भगवान के पास इतना समय होगा? ठीक है, अगर मान लो बहुत सारे रूप धर के भगवान ऐसा करने भी लगे तो क्या भक्त उसको स्वीकार करेगा? उसके मन में बड़ा संकोच आएगा कि कहां अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और कहां मैं एक शूद्र सा जीव। तो मेरी भगवान स्तुति कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, तो बड़ा संकोच होगा। अब भगवान अपने भक्त को संकोच में तो डालेंगे नहीं, तो फिर भगवान क्या करते हैं कि उन भक्तों की जो सेवा करता है भक्त, तो भक्तों की जो सेवा करता है भक्त, वो सोचते हां ये जो मेरे भक्त का भक्त है ये बिल्कुल ठीक है, ये वही काम कर रहा है जो मैं करना चाहता हूं और कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भक्त को संकोच होगा मेरी सेवा ग्रहण करने में। तो भगवान अपना सारा प्रेम, जरा सूक्ष्मता से समझिए, भगवान अपना सारा प्रेम जो है उस भक्त के अंदर डाल देते हैं, संचरित कर देते हैं। भगवान को लगता है कि ये तो वास्तव में मेरा ही काम कर रहा है, जो मुझे करना चाहिए था वो ये कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा भक्तई भक्त जन प्रिय। बड़ी गूढ़ बात है ये। और अगर हम लौकिक दृष्टि से भी देखें तो जो दादा होते हैं उन दादा को अपने, जो एक व्यक्ति है उसको अपने पुत्र से अच्छा अपना पोता लगता है, पोते से ज्यादा प्यार करता है। एक बाप अपने बेटे से कम प्यार करता है, पोते से ज्यादा प्यार करता है। उसी प्रकार से जो भक्त का भक्त है वो तो भगवान का पोता हो गया, ग्रैंडसन हो गया। तो अपने सन से भी ग्रैंडसन को अधिक प्रिय होता है, और यही भगवान के साथ ये बात है, भक्तई भक्त जन प्रिय। तो ये है भगवान का स्वभाव। इसीलिए केवल इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है भक्तों की सेवा। भगवान को तो हम नहीं जानते, लेकिन हम भक्तों को तो जानते हैं ना, जो भगवान का भजन करते हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं उनको तो हम जानते हैं ना। तो गुरु की सेवा ही भगवान की सेवा है, बल्कि गुरु की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है। इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा भक्त जो है मुझसे भी ऊपर है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, आराधना नाम सर्वेशां विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शंकर जी ये बात कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे देवी, जितनी भी आराधनाएं हैं उन सब में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ, लेकिन तस्मात् परतरम, उससे भी अधिक श्रेष्ठ, परतरम देवी, हे देवी उससे भी जो श्रेष्ठ है, तदीया नाम समर्चनम। तदीया नाम मतलब जो भगवान के तदीय हैं, अर्थात भगवान से संबंधित है। भगवान से संबंधित कौन है? भगवान के भक्त। तो उनकी सेवा करना, समर्चनम, उनकी सम्यक रूप से उनकी अर्चना वंदना करना, वो भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है।
ये शिवजी ने स्वयं अपने मुख से पार्वती जी को कहा है। इसीलिए साधु संघ की महिमा है, इसीलिए साधु सेवा की महिमा है। क्योंकि भक्ति भगवान के पास से नहीं मिलती, भक्ति मिलती है हमको साधु के पास से। साधु भी ग्रस्त हृदयो, इसलिए भगवान कहते हैं साधु ने मुझे अपने वश में कर रखा है। क्योंकि साधु के हृदय में भक्ति देवी विराजमान है और भगवान भक्ति के वशीभूत होते हैं और किसी से नहीं रीझते भगवान। चाहे कितना ज्ञान कर लो, चाहे कितना कर्म कर लो, चाहे कितना योग कर लो, आंखें बंद करके ध्यान लगा लो, अनुलोम विलोम कर लो, उठक बैठक कर लो, कुछ भी कर लो, जंगल में चले जाओ, घनघोर जंगल में 100 वर्ष तक एक पैर पर, हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े हो जाओ अंगूठे पे, कुछ नहीं होने वाला। भूखे रहो सारी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति देवी के बिना भगवान रीझते नहीं है और यही भक्ति देवी जो है भगवान के हृदयों में विराजमान होती है। जिस समय हम लोगों ने भक्ति के उपाख्यान में यहां पर सुना है, भक्ति देवी का जो उपाख्यान है, तो उस समय जब भक्ति देवी के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य वो दोनों के दोनों जो है उनके अंदर बेजान से हो गए थे, चेतना नष्ट हो चुकी थी, तब भागवत का जो पाठ किया गया और उसके बाद फिर भक्ति देवी सनकादिक ऋषि से पूछती हैं कि मैं कहां रहूं अब। क्योंकि सनकादिक ऋषि ने नारद जी को भागवत सुनाई, तो जब उन्होंने भक्ति देवी ने भी सुनी और ज्ञान वैराग्य ने भी सुनी, तो वो चेतन हो गए, नाचने लगे। तब भक्ति देवी ने सनकादिक ऋषि से पूछा कि अब आप मुझे मेरे रहने का स्थान बताइए, कहां रहूं। सनकादिक ऋषि ने कहा, हे देवी, अब तुम भक्तों के हृदय में प्रवेश करो। तो भक्तों के हृदय में ही भक्ति देवी विराजमान होती हैं और ये भक्ति देवी भगवान की प्रिया हैं, भगवान की प्रिया, चिदानंद रूपनी। तो भगवान की प्रिया, तो भगवान हमेशा अपनी प्रिया के ही वश में होंगे और किसके होंगे? जिसको हम प्रेम करते हैं वही तो हमको वशीभूत करता है। तो भगवान की प्रिया होने के कारण केवल भक्ति ही भगवान को वशीभूत करती है। इसलिए कहा जाता है भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भक्ति वशः पुरुषो, ये जो पुरुष हैं, जो परम पुरुषोत्तम, ये भक्ति के वश में आने वाले हैं। भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, इसलिए भक्ति की महिमा है। भूयसी माने सबसे श्रेष्ठ। भक्ति ही हमको भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति ही हमको भगवान के चरणों पर ले जा, चरणों के पास ले जाती। भक्ति रेव नयनम नयति भक्ति वैरैनम दर्शयति। तो भक्ति ही हमको भगवान के चरणों के पास ले जाती है और भक्ति ही हमको भगवान का साक्षात कराती है। क्योंकि भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। बड़ी महिमा है भक्ति की, क्या पूरी भागवत भक्ति शास्त्र है। और अम्बरीश महाराज की भक्ति उदाहरण है। एक अम्बरीश महाराज का जो चरित्र है, जिनके लिए स्वयं सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा है भगवान ने सेवा में उनकी, कि जो वो अपनी 24 घंटे भगवान की भक्ति कर सके। क्योंकि अम्बरीश महाराज के पास 7 द्वीप का राज्य है पृथ्वी के। जो पृथु महाराज 7 द्वीप के अंदर जो उन्होंने द्वीप बनाए थे, तो इतनी बड़ी पृथ्वी, ये वाली पृथ्वी नहीं जो हम देखते हैं, ये तो छोटी सी है, अंश है। तो ये तो भारतवर्ष भी नहीं है पूरा का पूरा इतना। तो इतनी बड़ी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं और सारी जगह कहीं पर कोई किसी प्रकार की विपदा, कोई किसी प्रकार का आतंक नहीं है। क्यों? सुदर्शन चक्र सब जगह जो है वो संचालन कर रहा है, सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। अम्बरीश महाराज तो 24 घंटे भगवान की मंदिर में बैठे हुए रहते हैं, वहीं पर ही अपने हाथ से ही आटा बनाते हैं, चक्की पीसते हैं और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाते हैं, मंदिर मार्चन करते हैं, पोछा लगाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, पद गायन करते हैं। सुबह से शाम तक अम्बरीश महाराज का और कोई काम नहीं है। ऐसे अम्बरीश महाराज के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त किया गया है भगवान ने। भक्ति रेव भूयसी। तो हम लोग अगले सत्र में फिर 63वें श्लोक से आगे 64वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।